विकास कुमार नाम के एक यूजर हैं, इन्होंने कहा है जो सब सेटिंग से नहीं गए हैं यह सही है, लेकिन जो सेटिंग से आया है उसे निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनको झारखंड की भी चिंता है और जो अभ्यर्थी ये यहाँ पर एग्जाम दिए हैं उनकी भी चिंता है। यानी यह एक निस्वार्थ कमेंट है, इसमें इनका व्यक्तिगत स्वार्थ या किसी का सपोर्ट को देख करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये बस राजहित की बात कर रहे हैं। अगला जो कमेंट है वह है अनिल कुमार का। अनिल कुमार कह रहे हैं जांच होने दिया जाए, सब कुछ साफ हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है भाइयों, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो इस भाई को जो जांच है उस पर भरोसा है, ये जांच पर भरोसा करते हैं और ये जांच की मांग करते हैं। यानी एक निष्पक्ष कमेंट है इनका, किसी का पक्ष लेते हुए नहीं दिख रहे। बहुत शानदार, कोई यहाँ पर पवन चौबे करके व्यक्ति हैं, इन्होंने कमेंट किया है बहुत शानदार, कोई तो है जो चयनित छात्रों का पक्ष सुन रहा है। यानी यह भाई जो है यह खुश हैं इस बात से कि जो पत्रकार है, जिस वीडियो की यहाँ पर बात हो रही है, जो पत्रकार है वह उन चयनित अभ्यर्थियों की बातों को दिखा रहा है, उनको उनकी बातें रखने का मौका दे रहा है, इसलिए यह भाई खुशी जाहिर कर रहे हैं। यानी ये एक पक्षपाती कमेंट है। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ जेन्युइन कैंडिडेट्स। तो जो वीडियो है उसमें जो कैंडिडेट जो डीबी के लिए गए थे उनसे जब पत्रकार बात करता है तो वो कुछ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं कि उसी कॉन्फिडेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो आगे के कमेंट पर देखते हैं। सुबोध मिंच करके यूजर हैं, इन्होंने लिखा है जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं उनका एग्जाम के समय का मोबाइल और चैट का जांच होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसी भी जेन्युइन कैंडिडेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। जिनका नहीं निकल पाया उनको भड़काया जा रहा है। देखिए ऐसी बात नहीं है, किसी के मोबाइल और चैट को आप जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर सकते। नियम तो यही है कि पूरे एग्जाम में अगर एक भी धांधली हुई है, थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार हुआ है, तो वह सारे के सारे एग्जाम को ही कैंसिल करना चाहिए। अगला कमेंट है नीरज कुमार का। यह कह रहे हैं मेरे नज़र में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं और लगभग सभी का रिजल्ट जेएसएससी सीजीएल में हुआ है। यानी ये बहुत सारे लड़कों को जानते हैं और अगर इनके कहने का यह मतलब है कि ये बहुत सारे लड़कों को जानते हैं और पढ़ने में वो काफ़ी अच्छे थे और उनका रिजल्ट जेएसएससी सीजीएल में हुआ है। यानी ये भाई थोड़ा ज़्यादा ही लोकप्रिय हैं और ज़्यादा लोगों के साथ इनका उठन बैठन होगा शायद, इसलिए इतने सारे लड़कों को ये जानते हैं जिसका जेएसएससी सीजीएल में रिजल्ट हुआ है, इनका यह कहना है। खैर ये चयनित अभ्यर्थियों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक पक्षपाती कमेंट है। अगला कमेंट है धर्मेंद्र नाम के यूजर हैं, यह कह रहे हैं बात सही है, सबको एक ही तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। तो देखिए इनका जो कहना है, इसका जो बात है, इस बात से आप एक चीज़ समझ पाएंगे कि यह कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट मेहनत करके एग्जाम में सफल हुए हैं उनको और धांधली से जो आए हैं उनको एक ही तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। लेकिन बात यह नहीं है, बात कानून की है, बात नियमावली की है। जो जेएसएससी सीजीएल की जो नियमावली है उस या फिर कोई भी एग्जाम का जो नियम है उसका यही है कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी कदाचार हुआ है तो पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, यही नियम है। अगला बात है सुशील कुमार का। यह कह रहे हैं सीबीआई जांच में गलत पाए जाने पर एग्जाम को रद्द किया जाए। बिल्कुल रद्द होगा अगर सीबीआई जांच में कुछ भी गलत होता है तो, लेकिन सीबीआई जांच की आदेश मिल जाए पहले, यही बड़ी बात होगी। बहुत सही और उम्दा बात आपने कही, जेन्युइन लड़के का रिजल्ट होना चाहिए किसी भी हाल में। ये गलत कमेंट है। किसी भी हाल में मतलब क्या, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भी आप जेन्युइन लड़के जो उस भ्रष्टाचार से युक्त एग्जाम में बैठे हैं उनको आप नियुक्ति दे देंगे? जी नहीं, ये आपका एक पक्षपाती कमेंट है और आप शायद किसी ऐसे चयनित अभ्यर्थी से संबंध रखते होंगे, इसलिए आपने यह कमेंट किया है। ये कमेंट आपका पक्षपाती कमेंट है और स्वार्थ से भरपूर है। जी ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार से युक्त एग्जाम होगा, उसमें अगर कोई जेन्युइन भी होगा ना तो भी वो पूरा एग्जाम कैंसिल होगा। यहाँ पर दिलीप राणा करके व्यक्ति हैं, यह कह रहे हैं जितने भी छात्र अपने मेहनत से सिलेक्शन लिए हैं उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो और उसे मेरिट से बाहर निकाला जाए और जिंदगी भर जेल में रखा जाए। जो टीचर एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते हैं वो मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं, उनको दिख ही नहीं रहा है कि सैकड़ों जेन्युइन छात्रों का सिलेक्शन उन्हीं के पढ़ने से हुआ है, उन लोगों का क्या होगा। देखिए यहाँ पर यह बात जो कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि जेन्युइन छात्र ने सिलेक्शन लिया है। बिल्कुल हर एग्जाम में जेन्युइन छात्र सिलेक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे धांधली से ही आ जाते हैं। जेन्युइन छात्र भी सिलेक्शन लेते हैं, तो फिर पढ़ने वाले छात्र क्या मार्क्स नहीं ला सकते? वो भी 90% क्रॉस कर सकते हैं पढ़ने वाले छात्र भी, ऐसा नहीं है। तो जेन्युइन छात्र हर एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन अगर 1% भी भ्रष्टाचार हुआ है एग्जाम में तो एग्जाम कैंसिल अवश्य होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कोर्ट और न्यायालय बन के फैसला नहीं दे सकते। जांच की प्रक्रिया सरकार के अधीन है, जांच होना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच होने के बाद अगर जो भी भ्रष्टाचार निकल के आएगा या जो भी अगर क्लीन चिट मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर भ्रष्टाचार निकल के आता है तो पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल होगा। ये भाई कह रहे हैं पप्पू कुमार विश्वकर्मा करके हैं, यह कह रहे हैं मेरे विलेज में एक गरीब मजदूर बेटे का हुआ है। ये शायद हमने आपको बताया था पहले ही। गरीब मजदूर बेटे का हुआ है, वह मेहनत बहुत किया था, जिसको मिलना आके मिल लो गिरिडीह सरिया में। हो सकता है गरीब मजदूर बेटा होगा, SC ST कम्युनिटी के होंगे और शायद वो जेन्युइन तरीके से एग्जाम पास किया गया होगा उनका। लेकिन देखिए अगर एग्जाम का कोई भी किसी भी एंगल से थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार निकल कर आता है तो ये एग्जाम अवश्य कैंसिल होगा। न्यायालय अपनी फैसला अवश्य सबके सामने रखेगा और फिर आप समझ पाएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। अगर रियल में ये
अजय यादव करके हैं, यह कह रहे हैं अगर रियल में सेटिंग हुआ होता तो फिर 50% स्टूडेंट्स उधर स्टेट के होते, बट इस बार 95% स्टूडेंट पूरे झारखंड के हैं। देखिए यह भाई एक झूठा कमेंट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सर्वेयर है और इन्होंने पूरा सर्वे कर लिया है। 2231 स्टूडेंट को जो बुलाया गया है डीवी के लिए, सारे लोगों का इसने सर्वे कर लिया और जैसे जेएसएससी जो सचिव महोदय हैं वो जो कह रहे हैं 96% झारखंडी का हुआ है, ये शायद एड्रेस वगैरह सब कुछ देखने के बाद वो कह रहे हैं सबका। तो अगर 96% वाकई में झारखंडी है तब तो बहुत अच्छी बात है। झारखंड में फिर जो झारखंड के लोग हैं इनके तो बल्ले बल्ले हैं, झारखंड के हित में यह कार्य करने लगा जेएसएससी से फिर बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी तो प्रूफ नहीं है, तो जब प्रूफ नहीं है तो ये बात कहना एक झूठी बात होगी। अगला है राजेश कुमार करके यह कह रहे हैं भाई डीवी क्वालिफाइड कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है लेट्स कम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। देखिए इनका यह कहना है कि चाहे आप धांधली से आए हो चाहे आप असली कैंडिडेट हो, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो शायद ये एग्जाम कैंसिल नहीं होगा चाहे भ्रष्टाचार हुआ हो। यह भी एक पक्षपाती कमेंट है। देखिए अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो यकीनन एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, भले उसमें भ्रष्टाचार से एक भी लड़का एग्जाम पास ना किया हो, ये नियम है और ये कैंसिल होना ही चाहिए। आशीष कुमार व्यक्ति हैं, यह कमेंट करते हैं अरे चयनित अभ्यर्थियों आप लोग बिंदास रहो मस्त रहो, क्योंकि आज का सिस्टम अंधा और बहरा दोनों है, इसलिए कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं है, ना ही कोई रद्द करने वाला है। देखिए ये झारखंड की जो वर्तमान सिस्टम है उस सिस्टम को यह कह रहे हैं और शायद ये एक जागृत व्यक्ति हैं और इनको जो वर्तमान व्यवस्था है उसकी थोड़ी अच्छी जानकारी है। तो ये कह रहे हैं कि आज का समय का जो सिस्टम है वो अंधा और बहरा दोनों है। आप चिल्लाते रहिए, आपकी बातों को न सुना जाएगा और ना ही देखा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। आप बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, यह एग्जाम रद्द करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सिस्टम अगर सुनेगा ही नहीं, सरकार सुनेगा ही नहीं तो फिर रद्द कैसे होगा? कोई जांच ही नहीं बैठेगी तो रद्द कैसे होगा? यानी यह कह रहे हैं भाई कि सीबीआई जांच अगर नहीं बैठेगी, शायद नहीं बैठेगी, क्योंकि सिस्टम अंधा और बहरा दोनों है, इनका यह कहना है। अगला है बिल्कुल सब झारखंडी और फेयर तरीके से लिए हैं। यह बात तो बिल्कुल गलत है भाई, आप इतने स्वार्थी कमेंट नहीं कर सकते, कितना स्वार्थी हैं आप। बिल्कुल सब झारखंडी का हुआ है, अरे यह कैसे कर सकते हैं आप? आपके पास क्या प्रूफ है? 2231 स्टूडेंट सबके सब झारखंडी ही हैं क्या? और फेयर तरीके से कह दे रहे हैं। अब जांच को होने दीजिए, जांच के बाद तो पता चलेगा ना। यह एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, बोल रहे हैं सुनील कुमार नाम का व्यक्ति है, यह कह रहे हैं मैं भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हूँ। यदि आप लोगों के पास 35 लाख रहता तो नौकरी क्यों करते? उतना में तो अच्छा बिजनेस हो जाता जिससे एक जॉब से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आप बिजनेस कर सकते हैं, 35 लाख रहता, ये लॉजिक अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको यह नहीं कहा जा रहा है कि आप सेटिंग करके आए हैं 35 लाख दे के आ रहे हैं। यहाँ पर बात यह है कि एग्जाम का पेपर आउट हुआ है, यह बात है। और अगर आउट हुआ है तो एग्जाम कैंसिल होगा, चाहे आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं या आप 35 लाख दिए हैं या नहीं दिए हैं। जिसके पास है उसने दिया होगा, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो एग्जाम कैंसिल अवश्य होगा। जितने भी जेन्युइन छात्रों का चयन हुआ है उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्रिकेट फैन करके यूजर हैं, यह कहते हैं जो टीचर एग्जाम कैंसिल की मांग कर रहे हैं वो मानसिक रूप से कमजोर हो गए। एग्जाम कैंसिल करवाना भी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। एग्जाम हो गया है, बस रिजल्ट फेयर होना चाहिए। जितने भी लोग गलत तरीके से सिलेक्शन लिए उनका धक्का मार के बाहर किया जाए और अगेन कट ऑफ कम करके जेन्युइन छात्रों का चयन किया जाए। जी नहीं, अगर थोड़ा सा भी धांधली हुआ है तो पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल होगा, ये नियम है। 1% भी धांधली हुई है, सीबीआई जांच अगर बैठती है और उसमें 1% भी धांधली का पता चलता है तो ये एग्जाम अवश्य कैंसिल होगा। पेपर आउट अगर हुआ है तो किसी भी तरीके से यह एग्जाम कैंसिल होगा, अवश्य होगा, क्योंकि कोर्ट यह फैसला करेगी। आप यह फैसला नहीं कर सकते, आप सिर्फ जांच की मांग कर सकते हैं। जांच कीजिए, अगर चयनित अभ्यर्थियों के हित में फैसला आता है तो अच्छी बात है, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तब तो फिर राज्य हित में फैसला होगा। आप 2231 स्टूडेंट को नहीं देखा जाएगा, फिर राजहित में फैसला होगा, लोकहित में फैसला होगा, क्योंकि न्यायालय हमेशा राजहित और लोकहित में फैसला को अंतिम फैसला मानती है। एक व्यक्ति हैं संजय मरांडी करके, यह कह रहे हैं सचिव जी का मोटिवेशन का कमाल है, न्यायालय लेगा जो निर्णय वह सर्वमान्य होगा, इनका यह कहना है। तो बिल्कुल ये न्यायालय पर अपना सहमत जता रहे हैं, न्यायालय पर अपना भरोसा बता रहे हैं कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो फैसला हम मानेंगे। न्यायालय ही हमारा सर्वोपरि है, न्यायालय लोकहित और जनहित का फैसला न्यायालय में होता है। ये भाई कुछ समर्थन में बात कर रहे हैं चयनित अभ्यर्थियों का। झारखंड के जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जेएसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट का आयोजित करवाने वाले कोचिंग संस्थान हैं उनके टॉप 50 लिस्ट को देखा जाए, आप पाएंगे कि उन्हीं छात्रों का चयन हुआ है। यानी जो टॉप 50 में आते थे, जो टेस्ट सीरीज होते थे, उसमें इनका कहना है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन झारखंड में जितने कोचिंग संस्थान हैं सारे के सारे का चेक किया जाए, जो टॉप 50 में आते हैं सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, इन भाई का यह कहना है। लेकिन ये तो जो जब जाँच किया जाएगा, देखा जाएगा, तभी आपको बताया जा सकता है, या आप खुद अगर आपके पास ऐसा हो तो आप दिखा सकते हैं लोगों को, आपके पास भी सोशल मीडिया का कोई ना कोई हैंडल होगा। खैर ये तो देखा जाएगा। आगे हैं डीवी कराए हुए अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं कि जैसे ही कट ऑफ जारी होगा उसके बाद कितना केस होगा तब बोलिएगा, आप लोग के पास भी जवाब नहीं होगा। आप लोग का खिचड़ी पकने वाला है तो आप क्यों बोलेंगे कि गड़बड़ी हुआ है। कहने का इनका यह मतलब है कि जो चयनित अभ्यर्थी है उनको यह डायरेक्टली कह रहे हैं कि देखिए आप अपनी समर्थन में बात कर रहे हैं, एक बार कट ऑफ जारी होगा तो बहुत सारे केस होंगे,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं जिनका मार्क्स 522 या उससे ऊपर है, लेकिन फिर भी उनका नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज़ आगे आप देख पाएंगे। चोर कभी नहीं बोलता कि ये चोरी किया है, न्यायालय को फैसला करने दो, सीबीआई जांच होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी यह एक निष्पक्ष कमेंट आप कह सकते हैं, यह जांच की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल जांच होना चाहिए। इस कमेंट पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर यह कमेंट सही है, हमको कुछ चाहिए, मुझे मार्क्स बताओ, हम अपना आकलन कर लेंगे, क्योंकि मेरा 522 नंबर है फिर भी नहीं हुआ। एससी में बोलो मर जाएं सदन के सामने। यानी यह भाई करें कि मेरा मार्क्स 522 है, 522 मार्क्स होने के बावजूद एससी कोटा से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी कितना कटअप गया होगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं इस भाई का 522 नंबर है फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब क्या कुछ गड़बड़ी नजर नहीं आ रहा है आपको? 522 नंबर में भी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, एससी कम्युनिटी से है, एससी कैटेगरी से है, तो यह कितनी बड़ी बात है। ये सारी बातें जो जेएसएससी के सामने जो आ रही हैं, जो चयनित नहीं हुए हैं 522 नंबर लाके, वो उनका भी तो अपना एक पक्ष है, तो वो इन पक्ष को अपना रख रहे हैं। तो इस भाई के कमेंट को अंतिम करेंगे। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, फिर जो निर्णय हो उच्च न्यायालय का उसे मान्य माना जाएगा, वही मान्य होगा, वही सर्वमान्य होगा। यानी न्यायालय पर यह भाई अपना विश्वास जता रहे हैं। न्यायालय ही हमारा सर्वोपरि है। लोकतंत्र में न्यायालय ही लोकहित और जनहित और राज्यहित की फैसला दे सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय पर अपना सारा फैसला उस पर थोप रहे हैं। जांच के बाद जो कुछ होगी उस फैसला का स्वागत किया जाएगा। तो आप भी निश्चिंत रहें, भले आप चयनित अभ्यर्थी हैं या फिर आपका चयन नहीं हुआ है, तो आप जांच की मांग करिए। जांच के बाद जो फैसला होगा उस फैसले का स्वागत कीजिए। सीबीआई जांच अवश्य होना चाहिए इस एग्जाम का, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं लगातार, उस आरोप के मद्देनजर अगर देखें तो शायद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अवश्य हुआ है। जांच अवश्य होनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी आज जनता की आवाज़ वीडियो में।